फैन वुजियो, इस बार तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो। हॉस्पिटल में फोन करो, छुट्टी लो, आज ही शिफ्ट होना है। पर क्यों? तुम्हारे लिए घर ढूंढ लिया है, दूसरे अस्पताल के पास, हुआग्वांग कम्युनिटी वाला। अपना सामान समेटो। हमने पहले ही तय किया था कि अगर हम फिर से मिले तो तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे। इस बार की गिनती नहीं होगी। वजह क्या है? क्या तुम दोबारा वही सब झेलना चाहती हो जो कल रात हुआ? तुम्हें कल रात के बारे में कैसे पता? क्या ए लॉन्ग और ए वे तुम्हारे आदमी हैं? क्या इसीलिए उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा? तुम तो उन्हें काफी अच्छे से जानती हो। नहीं जानती। कल रात उन्होंने मुझे अकेले सड़क पर देखा था। वे मेरे लिए परेशान थे, इसीलिए ए वे को मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। लेकिन तुमने मुझसे शर्त लगाई थी कि हम नहीं मिलेंगे, मगर तुम मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। तुम्हें मेरी फिक्र है। मुझे कोई फिक्र नहीं है। हमने आपस में पहले ही वादा किया था। क्या तुम्हारी दुनिया में उसूलों की कोई अहमियत नहीं है? पूरे 1 महीने से कुछ नहीं हुआ, बस कल एक छोटा सा हादसा हुआ और तुम फौरन मेरे दरवाजे पर आ गए। तुमने दरवाजा खटखटाया तक नहीं, शायद इसलिए ताकि मेरी नींद ना खराब हो, है ना? ऐसा नहीं है। जब बदमाशों ने मुझे परेशान किया, उसके 12 घंटे भी नहीं बीते और तुमने रहने की जगह भी ढूंढ ली। ये सब कौन कर रहा है? ये तुम ही हो। निंग एनैन, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। जल्दी से अपना सामान समेटो। निंग आनन, मैंने कहा था कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तुम अभी जहां रह रही हो वहां हर तरह के अपराधी और बदमाशों का डेरा रहता है। वह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो तुम शर्त तोड़कर यहाँ आए, मुझसे मिलने आए, सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं? हाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है और किस हैसियत से मैं तुम्हारी इन बातों को मानूं? मैं बस तुम्हें चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम बस डरे हुए हो। तुम्हें डर है कि किसी दिन जब लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो मुझे नुकसान पहुंचेगा, है ना? जब तुम यह बात समझ सकती हो तो तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे करीब क्यों नहीं आता। कौन सा सामान पैक करना है? लेकिन वहां जाने के बाद क्या तुम फिर से मेरी दुनिया से गायब हो जाओगे? हाँ। पर क्यों? मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिना किसी वजह के ऐसा करेगा। इसे बिना किसी वजह के ही समझ लो, बिना किसी फायदे और बिना किसी शर्त के। फैन वुजियो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। यह बात तो कोई बेवकूफ भी नहीं मानेगा। वक्त बर्बाद मत करो, सामान पैक करो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? अगर मेरा सामना गुंडों, लफंगों या शराबी से भी हो जाए तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? निंग अनान, मुझे तुमसे जलन होती है। मैं तुमसे जलता हूं। मुझे जलन है कि तुम सिया किंगडम में पैदा हुए। चाहे तुम्हारी परवरिश किसी अनाथालय जैसी जगह में हुई हो, फिर भी तुम एक नाजुक फूल की तरह सुरक्षित रहे हो। तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। सिर्फ एक आईडी कार्ड से हर रास्ता आसान है। मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम रोशनी वाली दुनिया में पैदा हुए, और यह ऐसी दुनिया है जिसे मैं जान लगा देने पर भी नहीं पा सकता। इस दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं है। यह जान भी मेरी अपनी नहीं है। यहां तक कि यह फैन वुजू नाम भी मेरा अपना नहीं है। तुम हमेशा कहती हो कि इंसान के कुछ सपने होने चाहिए, है ना? ओ, तुमसे मिलने से पहले मेरा कोई सपना नहीं था। बस जैसे तैसे दिन कट रहे थे। पर तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। मैं अपने पुराने पछतावों को मिटाना चाहता हूं। तुम मुझ में किसे देख रहे हो? अपनी बहन को। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी तरह हैं। तो वो कहाँ है? वो चली गई। तभी मैं कहूं कि तुम जैसे इंसान के लिए मैं खुद को इतना खास क्यों समझ रही थी। तो क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? इस बात का बदला कि मैंने कहा कि तुम मेरे अनशन भाई जैसे दिखते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? कभी नहीं। ठीक है, तो तुम जाओ यहां से। मैं खुद ही घर छोड़ दूंगी। ठीक है। फैन वुजियो,
मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। ठीक है। बताओ, क्या इस ब्रदर बियाओ को कुछ पता चल गया है जो उसने हेई वूचांग को खुद भेजा है? कल रात बाई वूचांग ने यंग मास्टर डू को बहुत चोट पहुंचाई है। किसी को बाई वूचांग पर नजर रखने के लिए कहो और जैसे ही हेई वूचांग अकेला मिले उसे खत्म कर दो। फैन वुजियो, क्या तुम ठीक हो? मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगी? नमस्ते। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें। ये ओल्ड ब्लैक कल रात कहाँ गया था? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। इतनी गहरी नींद सोया है। जाकर दरवाजा खटखटाओ। जी सर। बेटा, मेरी मदद करो। दादी दादी, बेटा, प्लीज मेरी मदद करो। क्या आप ठीक हैं? पहले वहां चलकर बैठते हैं। अब कैसा लग रहा है? ठीक है ना आप? बेहतर है। मुझे आपका हाथ देखने दीजिए। आप बस 1 मिनट रुकिए। हाथ की इस चोट का इलाज तो आसान है, लेकिन मेरी सलाह है कि आपको अस्पताल जाकर चेकअप करा लेना चाहिए। मैं खुद आपको वहां छोड़ आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जरा मुझे अपना फोन दे दो। मुझे अपने पोते को एक फोन करना है ताकि वो आकर मुझे ले जाए। ठीक है। दादी दादी वही भाई। दादी, आप ठीक तो है ना? नर्स निंग। अगर ये लड़की न होती तो आज मैं अब तक जमीन पर ही पड़ी होती। नर्स निंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लॉर्ड बाय सर, रिसेप्शन ने बताया कि लॉर्ड हेई कल रात होटल नहीं आए थे। मेरे साथ चलो। जी सर। लॉर्ड बाय। लॉर्ड हेई जब तियानहे बाथ हाउस से निकला तो वह पास वाली गली में गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। ट्रैकिंग सिग्नल भी आखिरी बार यही की लोकेशन दिखा रहा है। लॉर्ड बाय, यह टियानहे बाथ हाउस के पीछे वाले गटर में मिला है। लॉर्ड हेई के साथ कोई हादसा हुआ है। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। तलाश का दायरा बढ़ाओ और आसपास के सीटीवी कैमरों की जांच करो। जी सर। और तुम लोग पता लगाओ कि यह किस गैंग का काम है। जी सर। अभी भी एक जगह है जिसे चेक नहीं किया गया। लॉर्ड बाय, क्या इस बारे में मिस्टर जियान को बताना चाहिए? क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना है? माफ करना सर। निंग आनंद, निंग अनन। एल्डर ब्रदर सीए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या लाओ हेई तुम्हारे पास आया है? क्या उसे कुछ हुआ है? कुछ नहीं। क्या वह किसी मुसीबत में है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपना काम जारी रखो, बाद में मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं, यह सच नहीं है। वह मुसीबत में है। जरूर उसे कुछ हुआ है। शाओजन, तुम मेरी तरफ से छुट्टी ले लेना। मुझे एक जरूरी काम है। नर्स निंग।